नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। मैं आपके साथ रुचि सोलंकी। नजर डाल लेते हैं आज की कुछ प्रमुख सुर्खियों पर। एक्सईएन कुमार संभव अवस्थी के कार्यकाल में हुए हैं यादगार विकास कार्य। कालीमोरी ओवरब्रिज के नीचे विकसित किए गए पार्क में बच्चों को मिली है खेलने की सुविधा। पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा ने पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत और नेता प्रतिपक्ष जूली पर लगाए गंभीर आरोप। कहा, गहलोत और जूली करते हैं सिर्फ बयानबाजी। ग्रामीणों के बीच आकर्षण का केंद्र बने विकास रथ। सरकार की 2 वर्ष की उपलब्धियों की दी जानकारी। केंद्रीय विद्यालय खोले जाने की मांग को लेकर राजगढ़ कस्बे के बाजार रहे बंद। पंडित भवानी सहाय चौक से निकाला जुलूस। और अब खबरें विस्तार से। वन मंत्री संजय शर्मा के निर्देशों पर यूआईटी एक्सईएन कुमार संभव अवस्थी ने शहर में बेहतरीन विकास कार्य किए हैं। असल में यूआईटी अलवर के एक्सईएन कुमार संभव अवस्थी अपने काम के लिए जाने जाते हैं। हालांकि इन दिनों उनकी पदोन्नति और कार्यप्रणाली को लेकर चर्चा गर्म है, लेकिन जो अधिकारी काम करेगा ऐसे में आरोप लगाना भी लाजमी है। लेकिन उनके कार्यकाल में अलवर में कुछ विकास कार्य यादगार भी हैं। अवस्थी के कार्यकाल में कालीमोरी ओवरब्रिज के नीचे वेस्ट पड़ी जमीन को पार्क के रूप में विकसित किया गया। आज ये पार्क आसपास के बच्चों को खेलने की सुविधा उपलब्ध करा रहा है। वहीं आज पार्क हर उम्र के लोगों के लिए मॉर्निंग और इवनिंग वॉक के लिए शानदार स्थान बन चुका है। इसके अलावा मोती डूंगरी पर पार्क विकसित करने के साथ महाराणा प्रताप की भारी भरकम प्रतिमा स्थापित की गई। मनुमार्ग पर डिवाइडर का जीर्णोद्धार के साथ पौधे लगाकर हरा भरा बनाने का कार्य भी कुमार संभव अवस्थी के कार्यकाल में ही हुआ। शहर में साइकिल ट्रैक और सीसी रोड और सड़क डामरीकरण कार्य, डायवर्सिटी पार्क में विकास कार्य भी अवस्थी के कार्यकाल में हुए हैं। इसके अलावा अलवर के पुलों पर राजस्थानी कलाकृतियां की पेंटिंग और सेना भर्ती में उत्कृष्ट सहयोग भी कुमार संभव अवस्थी के कार्यकाल में ही संभव हुआ है। कहने का तात्पर्य ये है कि जो अधिकारी जनता के बीच रहकर विकास कार्य करेगा, उस पर आरोप लगना सामान्य है। दूसरी तरफ आमजन का अपनी शिकायतों को लेकर यूआईटी सचिव से सहज मिलना भी संभव नहीं है। दरअसल अवस्थी इन दिनों इसलिए चर्चा में है कि वन मंत्री ने उन्हें सुपरिटेंडेंट इंजीनियर का अतिरिक्त चार्ज देने की सिफारिश की है, जिस पर यूआईटी सचिव ने आपत्ति जताई है। यूसीएसकेएम पब्लिक स्कूल के इंटरेक्टिव क्लब द्वारा फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ बॉडी लैंग्वेज विषय पर एक ज्ञानवर्धक सेमिनार का सफल आयोजन किया गया। सेमिनार की मुख्य वक्ता श्रीमती अंजलि शर्मा थी, जो कि सर्टिफाइड इमेज कंसल्टेंट हैं। इस सेमिनार का उद्देश्य विद्यार्थियों को ये समझाना था कि बॉडी लैंग्वेज, हाव भाव और व्यक्तित्व की पहली छाप जीवन में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सेमिनार के दौरान वक्ताओं ने विद्यार्थियों को बताया कि आत्मविश्वास, आंखों का संपर्क, सही बैठने खड़े होने का तरीका, हाथों के इशारे और चेहरे के भाव किस प्रकार किसी भी व्यक्ति के सकारात्मक या नकारात्मक छवि बना सकते हैं। साथ ही दैनिक जीवन, साक्षात्कार और सार्वजनिक मंच पर बॉडी लैंग्वेज के व्यवहारिक उदाहरण भी प्रस्तुत किए गए। कार्यक्रम में छात्रों ने पूरे उत्साह के साथ भाग लिया और विषय से संबंधित प्रश्न पूछकर अपनी जिज्ञासा व्यक्त की। कार्यक्रम के अंत में मोटिवेटर एवं सेमिनार की मुख्य वक्ता श्रीमती अंजलि शर्मा को स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका सम्मान किया गया। साथ ही भविष्य में इस प्रकार के सेमिनार अन्य विद्यालयों में भी आयोजित किए जाने का आश्वासन दिया गया। वर्तमान सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर चलाए जा रहे कार्यक्रम 2 साल नव उत्थान नई पहचान बढ़ता राजस्थान हमारा राजस्थान की श्रृंखला में मुंडावर में ग्रामीण जनता के बीच विकास रथ केंद्र बिंदु बनकर उभरे हैं। एलईडी वैन के माध्यम से विभिन्न गांवों में जाकर राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं, विकास कार्यों और नीतिगत सुधारों की जानकारी आमजन तक पहुंचाई जा रही है। विकास रथ में स्थापित एलईडी स्क्रीन पर ऑडियो वीडियो संदेशों के जरिए सरकार की प्रमुख योजनाओं का प्रदर्शन किया जा रहा है। मंगलवार को मुंडावर विधानसभा यात्रा प्रभारी रमन गुलाटी व सह संयोजक धर्मेंद्र यादव के आतिथ्य में ततारपुर मंडल के गांव श्री कृष्ण नगर, जालपीवास, गोपीपुरा, ढेलावास गांवों में जाकर ग्रामीणों को योजनाओं और उपलब्धियों की विस्तृत जानकारी दी गई। इस अभियान के दौरान आमजन को योजनाओं से संबंधित पुस्तिकाएं, बुकलेट, पंपलेट और पोस्टर वितरित किए गए ताकि लोग योजनाओं की पात्रता, प्रक्रिया और लाभों को आसानी से समझ सकें। ग्रामीणों ने विकास रथ यात्रा को सरकार और जनता के बीच संवाद का महत्वपूर्ण माध्यम बताया।
यात्रा सह संयोजक धर्मेंद्र यादव ने बताया कि ये पहल ग्रामीण जनता में सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूकता बढ़ाने, नीति संबंधी सुधारों को समझने और नागरिकों को लाभान्वित करने की दिशा में एक निर्णायक कदम साबित हो रही है। इस दौरान पार्टी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। टहला थाना क्षेत्र से राजपुर बड़ा की महिला को बरामद कर एमपीआर रिपोर्ट को अपहरण के मुकदमे में दर्ज करने एवं आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर महिला पुरुष राजगढ़ डीएसपी ऑफिस के बाहर धरने पर बैठ गए, जहां उन्होंने धरना प्रदर्शन कर पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सूचना पर राजगढ़ थानाधिकारी राजेश मीना जाप्ते के साथ मौके पर पहुंचे, जहां उन्होंने ग्रामीणों से वार्ता की, लेकिन वार्ता विफल रही। ग्रामीण महिला की बरामदगी की मांग को लेकर अड़े रहे। ग्रामीण भागचंद बैरेर व सतीश कांकरवाल ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए बताया कि 14 दिसंबर की रात्रि को एक महिला को युवक अपहरण करके ले गया, जिस पर पुलिस थाना टहला द्वारा अपहरण का मुकदमा न दर्ज कर एमपीआर दर्ज की, जबकि परिजनों की ओर टहला थाने में अपहरण की नामजद रिपोर्ट दी गई थी। ग्रामीणों ने नामजद मुकदमा दर्ज करने व लड़की को बरामद करने एवं आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। समाचार लिखे जाने तक धरना डीएसपी ऑफिस के बाहर जारी रहा। ये मामला है एक 14 दिसंबर को राजपुर गांव पड़ता है टहला थाना के अंतर्गत। वहाँ पे एक हमारी बच्ची थी, बच्ची को अपहरण करके डोली का राजवास का कोई लड़का है वो लेके गए। उसके बाद में हमारे परिजन टहला थाने पे गए, उनको डराया धमकाया, पहले तो भगा दिया कि कोई तुम्हारी लड़की नहीं गई। उसके बाद में हमने जैसे तैसे करके फोन वोन करवा के उनकी हमने बोला सर इसकी FIR दर्ज कर लो, तो उन्होंने FIR दर्ज न करके उसकी MPR दर्ज किए। अब हम बार बार चक्कर काट रहे थाने के। हम पीड़ित परिवार, उसका जो बुजुर्ग दादा दादी हैं, उसके पिताजी है नहीं बच्ची के, वो बिल्कुल ये मान लो मरने की स्थिति में है और प्रशासन इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा। अगर ये हमारी बच्ची का पता नहीं करते हैं, जब तक FIR दर्ज नहीं करेंगे अपहरण की, हम यहाँ से उठने वाले नहीं है। ये धरना अनिश्चितकालीन चलता रहे। एक 14 दिसंबर 2025 की घटना है, जो गांव पड़ता है अपने गुड़ा कटला से सैनी समाज की एक लड़की है, जिसको 14 तारीख से लापता एक लड़का किडनैप करके जबरदस्ती गाड़ी में पटक के और ले जाता है। पुलिस प्रशासन के पास परिजन जाते हैं मुकदमा दर्ज कराने के लिए, तो परिजनों को धमका करके खाली MPR दर्ज करके लीपापोती करके ये कह देते हैं आप जाओ, ये प्रशासन का काम है, हम जब तक लड़की गिरफ्तार होगी आपको सूचना कर देंगे। उनके जो परिजन है, उनके दादा हैं और दादी हैं, वो घाट में पड़ी हुई हैं। कल को अगर वो मरणासन स्थिति में है, लड़की अगर नहीं आती है, तो हम प्रशासन से कहते हैं जब तक लड़की को आप नहीं लाओगे और मुकदमा दर्ज नहीं होगा नामजद और अपहरण का मुकदमा दर्ज नहीं होगा, तब तक हम लोग यही धरने पर बैठ रहेंगे। अनिश्चितकालीन धरना रहेगा हमारा। प्रशासन से निवेदन है कि आप जल्दी से जल्दी मीडिया के माध्यम से देख लें और इस लड़की को कहीं भी हो और जो आरोपी है उसको गिरफ्तार करें और लड़कियों को घरवालों को सुपुर्द करें। जय भीम, नमो बुद्धाय। भागचंद बैरेर, भीमसेना प्रदेश पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष, नमो बुद्धाय। रैनी कस्बे के रामपुरा रोड स्थित बैरवा मोहल्ले में मंगलवार की देर रात्रि तेज रफ्तार बोलेरो ने पानी पूरी के ठेले को टक्कर मार दी। हादसे में ठेला पूरी तरह चकनाचूर हो गया और सड़क पर पानी पूरी व अन्य सामान बिखर गया। टक्कर के बाद बोलेरो चालक वाहन सहित मौके से फरार हो गया। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। हादसे से नाराज युवाओं और स्थानीय लोगों ने सड़क पर विरोध जताया। सूचना पर रैनी पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझाइश कर शांत कराया। पुलिस ने फरार बोलेरो चालक की तलाश शुरू कर दी है। राजगढ़ आवाज मंच के बैनर तले राजगढ़ के लिए स्वीकृत हुए केंद्रीय विद्यालय की मांग को लेकर राजगढ़ कस्बे के संपूर्ण बाजार पूर्णतः बंद रहे। केंद्रीय विद्यालय को राजगढ़ में खोले जाने की मांग तेज हो गई है। इससे पूर्व राजगढ़ आवाज मंच के मुकेश जयवंत सहित कस्बे के अन्य व्यापारियों ने पंडित भवानी सहाय चौक से नारेबाजी करते हुए कस्बे के मुख्य मार्ग से जुलूस निकाला। राजगढ़ में केंद्रीय विद्यालय की भूमि के अभाव को लेकर रैनी उपखंड के दलालपुरा में आवंटन करवा दिया है, जिसको लेकर राजगढ़ कस्बे के संपूर्ण लोगों में आक्रोश है और आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन को उस हद तक लेकर जाएंगे जब तक केंद्रीय विद्यालय राजगढ़ को नहीं मिल जाए और दलालपुरा के आवंटन निरस्त नहीं हो जाए, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने बताया कि संपूर्ण राजगढ़ की आवाज़ है जिसे कोई दबा नहीं सकता। इस मौके पर सभी व्यापारी व विभिन्न सामाजिक संगठन के लोग मौजूद रहे। जैसा कि सभी को जानकारी है, सन 2021 में राजगढ़ के लिए केंद्रीय विद्यालय स्वीकृत किया गया था। पिछले 4 साल से राजगढ़ की जनता उस केंद्रीय विद्यालय को राजगढ़ उपखंड में खुलने का इंतजार कर रही थी, लेकिन यहाँ के स्थानीय नेताओं ने हमारे साथ विश्वासघात किया है और उन्होंने उस केंद्रीय विद्यालय को राजगढ़ में भूमि का अभाव बताकर रैनी उपखंड के दलालपुरा में आवंटन करवा दिया है। इसका पूरे राजगढ़ की जनता में आक्रोश है और हम लोग आंदोलन कर रहे हैं
और हम आंदोलन को उस हद तक लेकर जाएंगे जब तक हमारा केवी हमको नहीं मिल जाएगा, दलालपुरा का भूमि आवंटन केंद्रीय विद्यालय का निरस्त नहीं हो जाएगा और राजगढ़ में कृषि उपज मंडी में जो ज़मीन पड़ी हुई है उस ज़मीन में केंद्रीय विद्यालय के लिए भूमि आवंटन नहीं होगा, तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा और हम आंदोलन की सारी सीमाएं पार करेंगे। आज क्या प्रोग्राम है? आज संपूर्ण राजगढ़ अनिश्चित काल के लिए बंद है और ये धरना प्रदर्शन जुलूस चलते रहेंगे, महापड़ाव होंगे, आमरण अनशन होंगे और इससे भी ज़्यादा कुछ होगा, लेकिन हम केंद्रीय विद्यालय हमारा लेकर रहेंगे। ये शासन और प्रशासन बहुत स्पष्ट तौर पर सुन ले, किसी चीज़ का इंतजार ना करे। ये आंदोलन अब किसी से दबने वाला नहीं है, राजगढ़ की आवाज़ है, ये कोई दबा नहीं सकता। यदि हम सीधा पढ़ के राम पढ़ सकते हैं तो उल्टा पढ़ के मरा भी पढ़ सकते हैं। और अब खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज़ के साथ। पोथी कलम प्ले स्कूल, जी हाँ प्ले स्कूल, जहाँ से बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत होती है, जहाँ पर न सिर्फ शिक्षा बल्कि संस्कारों के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास को बढ़ावा दिया जाता है, जहाँ बच्चों के छोटे मन को आकार देने के लिए कुछ प्ले ग्रुप एक्टिविटीज जैसे अल्फाबेट्स रिकॉग्निशन, नंबर रिकॉग्निशन, ओरल काउंटिंग, बेसिक जीके, ड्राइंग बेसिक स्ट्रोक्स, कलरिंग, क्राफ्टिंग, राइम्स विद एक्शन जैसे एक्टिविटीज बच्चों को करवाए जाते हैं, जहां एक्टिविटीज के साथ साथ बच्चों के खाने पीने से लेकर रेस्ट रूम तक की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिन पर पूरी तरह ध्यान दिया जाता है। अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु अभिभावक एक बार विजिट जरूर करें। पोथी कलम प्ले स्कूल, A10 लक्ष्मी नगर, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 8690512287। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अलवर शहर के अरावली बिहार थाना क्षेत्र में प्रताप ऑडिटोरियम के सामने स्थित नाले में गिरने से 38 वर्षीय युवक की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही क्षेत्र में सनसनी फैल गई और बड़ी संख्या में लोग मौके पर जमा हो गए। मृतक की पहचान 38 वर्षीय जितेंद्र निवासी सोनावर डूंगरी के रूप में हुई है। जितेंद्र के घर पर लेट बाथरूम का काम चल रहा था, जिस कारण वे शौच के लिए घर से बाहर प्रताप ऑडिटोरियम के पास आया था। इसी दौरान अंधेरा होने और संतुलन बिगड़ने के कारण वे सामने स्थित खुले नाले में गिर गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही अरावली बिहार थाना प्रभारी रामेश्वर लाल पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ कर घटना की जानकारी जुटाई। प्रारंभिक जांच में ये सामने आया कि मृतक शराब का सेवन भी करता था। ऑडिटोरियम अलवर के पास किराए पर स्थित पानी के नाले में एक व्यक्ति की बॉडी गिरी हुई की सूचना मिली, जिस पर मैंने एसएचओ में जाब्ता के मौके पर पहुंचा। मौके पर देखा कि एक पानी की बोतल पड़ी हुई है और लेटरिन भी ऊपर गिरी हुई है। संभवतः ये व्यक्ति लेटरिन के लिए यहाँ पे आया है और नाले में गिर गया। इसके परिजनों को वह आसपास के लोगों से जानकारी ली तो पता चला कि घर में लेटपात का काम चल रहा है, इसलिए शौच करने के लिए यहाँ पर आया है, इस कारण से गिर गया। क्या नाम है इसका? जितेंद्र उर्फ भोरू, निवासी सोनावा डूंगरी, उम्र 38 साल, शादीशुदा। सोशल मीडिया और यूट्यूब की दुनिया में नाम कमाने के चाहने एक 15 वर्षीय नाबालिग को सैकड़ों किलोमीटर दूर कर्नाटक से अलवर तक पहुंचा दिया। गेमिंग यूट्यूबर बनने का सपना संजोए 10वीं कक्षा का छात्र अश्विक घर से बिना बताए निकल गया और अलवर जिले के बानसूर में एक यूट्यूबर से मिलने पहुंच गया। हालांकि समय रहते पुलिस और परिजनों की सतर्कता से बड़ा हादसा टल गया और बच्चा सकुशल अपने पिता से मिल गया। मामला अलवर शहर के सदर थाना क्षेत्र का है, जहां मंगलवार को कर्नाटक पुलिस और अश्विक के परिजन बच्चे की तलाश में पहुंचे। जानकारी के अनुसार अश्विक शनिवार को कर्नाटक से अकेले ही निकल पड़ा और लंबा सफर तय करते हुए अलवर पहुंच गया। अलवर बस स्टैंड पहुंचने के बाद उसने अपने पिता को फोन कर बताया कि वह अलवर में हैं। ये सुनते ही परिजन सख्ते में आ गए और कर्नाटक में तुरंत बच्चे की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कराई गई। मिसिंग रिपोर्ट दर्ज होते ही कर्नाटक पुलिस ने तेजी से जांच शुरू की। तकनीकी और सूचना के आधार पर यह स्पष्ट हुआ कि बच्चा अलवर में मौजूद है। इसके बाद कर्नाटक पुलिस की टीम अलवर पहुंची और सदर थाना पुलिस से संपर्क किया। इस पूरे अभियान में सदर थाना प्रभारी अजीत बड़सरा और उनकी टीम ने तत्परता दिखाते हुए कर्नाटक पुलिस को पूरा सहयोग दिया। कर्नाटक पुलिस अधिकारी प्रकाश ने पूरे मामले की जानकारी देते हुए बताया कि हमारे पास नाबालिग के लापता होने की रिपोर्ट आई थी। जांच के दौरान पता चला कि बच्चा अलवर में है।
अलवर सदर थाना पुलिस ने बेहद सकारात्मक और प्रोफेशनल सहयोग दिया, जिसकी बदौलत आज बच्चे को सुरक्षित उसके पिता से मिलवा दिया गया। उन्होंने अलवर पुलिस की कार्यशैली की खुलकर सराहना की। वहीं परिजनों ने अन्य माता पिता और बच्चों से अपील की है कि सोशल मीडिया से प्रभावित होकर कोई भी बच्चा घर छोड़कर बाहर न जाए। बच्चों को सही मार्गदर्शन देना और उनके ऑनलाइन व्यवहार पर नजर रखना बेहद जरूरी है। मैं शनिवार को बेंगलुरु से कर्नाटका सुपरफास्ट एक्सप्रेस में आया। वहां से कल सुबह 6:30 बजे ग्वालियर पे उतरा। ग्वालियर से धौलपुर आया, धौलपुर से भरतपुर, भरतपुर से सिकंदर, सिकंदर से अलवर आया। अलवर की बस स्टैंड में इंक्वायरी ऑफिसर ने पुलिस वाले को पूछ के बताया कि यहाँ पर एक बच्चा घूम रहा है, लगता है घूम गया है, इसलिए आप आ जाओ बोल के आए। पुलिस लोग आए, 10:30 बजे करके पुलिस वाले आ गए। वहां से मुझे इस अलवर थाने पे लेके आए। अलवर थाने पे लेके आया। अलवर किस लिए आए थे आप? अलवर में एक यूट्यूबर से मिलने के लिए आया। कितनी एज है आपकी? कौन सी क्लास में आप पढ़ते हैं? 15 एज है, 10वीं कक्षा में पढ़ता। नमस्ते, मैं कर्नाटका पुलिस कामाक्षीपाಳ್ಯ पुलिस स्टेशन से काम कर रहा है। मेरा नाम प्रकाश करके है। मेरा रैंक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर है। मैं इधर से एक हमारा स्टेशन से कामाक्षीपाಳ್య पुलिस स्टेशन में अश्विक करके एक बच्चे का मिसिंग का केस हो गए थे। इसके बारे में ढूंढ के इधर आ गया। इधर हमारा अलवर साहब का अजीत सिंह भटकल सर वो बहुत हेल्प कर दिया मेरे को। और इसके वो बच्चे को पकड़ दिया, वो बस स्टैंड में, अलवर बस स्टैंड में पकड़ के इंक्वायरी कर दिया। इंक्वायरी करने के बाद हमारा पुलिस स्टेशन में मिस हो गया करके मालूम हो गया साहब को, और मैं इमीडिएटली हमें भी साहब को रिक्वेस्ट कर दिया वो हेल्प करने के लिए। हमारा साहब अजीत सिंह राठौर भटकल सर बहुत हेल्प करके हमको आने के लिए कोशिश बोले थे। हमें अभी आके बच्चे को हमारा पास ले लिया। अभी वो बच्चे को कामाक्षीपाಳ್ಯ पुलिस स्टेशन को लेके जा रहे हैं फर्दर इंक्वायरी के लिए। वही सब होता है, जिसके लिए हमें बटवाल को आ गया। सर, किस तरीके से आपको सूचना लगी, कितने दिन आपको यहाँ पहुँचने में लगे, और अब जाने का किस तरीके से उसका रूटीन रहेगा? सर क्या करना सर, वो इधर से आ गया। अभी वो इधर से जाने के लिए वो 2-3 दिन होता है। इधर से वो ट्रेन भी नहीं मिल रहा है। अभी वो ट्रेन का बहुत मुश्किल हो रहा है हमको इधर से जाने के लिए, ट्रेन नहीं है। अभी वो तो उसका फादर बहुत कोशिश कर रहे हैं टिकट करने के लिए, बहुत कोशिश कर रहे हैं। और तो मैं तो वो अप्रॉक्सीमेटली वो फ्राइडे और सैटरडे बेंगलोर को पहुंचाते हैं सर। सर, आपके साथ परिवार के और कौन लोग आए? बच्चे के साथ तो फादर आ गए, फादर साथ आ गए, मेरे साथ आ गए, अभी लेके जा रहे हैं। किस तरीके से सहायता रही, पूरी मदद? वो बहुत हेल्प कर दिया अलवर सर। वो मेरा कौन सा वो अजीत सिंह भटकल सर बहुत कोशिश करके बहुत हेल्प कर दिया। बहुत आधार ही रखते हैं हम लोग। कर्नाटका पुलिस सर से बहुत खुशी है, बहुत हेल्प कर दिया ना, इसके लिए उसको हमारा तरफ से बहुत थैंक्स बोल रहा है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत तिजारा में जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में सहायक कृषि अधिकारी तिजारा अमित यादव द्वारा किसानों को फसल बीमा योजना की विस्तृत जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि ऋणी एवं गैर ऋणी कृषकों के लिए फसल बीमा कराने की अंतिम तिथि 1 दिसंबर 2025 से 31 दिसंबर 2025 तक निर्धारित है। जो कृषक फसल बीमा नहीं कराना चाहते हैं वे ऑप्ट आउट की सुविधा का लाभ लेकर 24 दिसंबर 2025 तक संबंधित बैंक में अपना नाम हटवा सकते हैं। अमित यादव ने बताया कि जिन कृषकों की फसल में परिवर्तन हो गया है वे 29 दिसंबर 2025 तक बैंक में जाकर अपनी फसल का संशोधन करवा सकते हैं। अलवर जिले में मोबाइल टावरों पर 24 घंटे काम करने वाले कर्मचारियों की गंभीर समस्याओं को लेकर आज जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि वे पिछले कई वर्षों से लगातार कठिन परिस्थितियों में कार्य कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद ना तो वेतन में संतोषजनक वृद्धि की गई और ना ही उन्हें मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। ज्ञापन में बताया गया कि कर्मचारी जीएसपी पावर प्राइवेट लिमिटेड एवं RITL कंपनी के अंतर्गत रिलायंस जियो के मोबाइल टावरों पर ऑपरेशन एवं मेंटेनेंस का कार्य कर रहे हैं। कर्मचारियों का कहना है कि अधिकांश
अधिकांश कर्मचारी वर्ष 2015-16 से लगातार सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन महंगाई लगातार बढ़ने के बावजूद वेतन और कन्वेंस में कोई उल्लेखनीय बढ़ोतरी नहीं की गई है। इससे कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति दिन प्रतिदिन कमजोर होती जा रही है। कर्मचारियों ने मांग की है कि वर्तमान महंगाई को देखते हुए टेक्नीशियन और सुपरवाइजर का न्यूनतम वेतन 35,000 रुपये निर्धारित किया जाए तथा वेतन में प्रतिवर्ष कम से कम 10% की वृद्धि की जाए। इसके साथ ही टावरों पर लगाए गए सोलर सिस्टम की सफाई और देखरेख के लिए अलग से भुगतान दिए जाने की मांग भी की गई है। मेरा नाम सुनील शर्मा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से, मेरे सारे कर्मचारी हैं, मतलब टेक्नीशियन है, ये मेरे पास ही काम करते हैं। कुछ पुराने हैं, कुछ नए हैं। इनकी जो मांगे थी इन्होंने शांतिपूर्ण मेरे से आज मिले और मेरे को ज्ञापन सौंपा और मैंने इनका शांतिपूर्ण ज्ञापन ले लिया है। जो भी इसका मतलब फैसला होगा वो हायर मैनेजमेंट करेगी। इनका जो मैं एज ए मीडिएटर मैं अपने HR को और अपने सर्कल हेड को भी भेज दूंगा। आफ्टर दैट जो भी डिसीजन होगा वो कंपनी इसको फुलफिल करने की कोशिश करेगी। बाकी मेरी से यही गुजारिश है कि अपना कार्य सुचारू रूप से और शांतिपूर्ण ढंग से करते रहे जब तक ये फैसला कोई भी मैनेजमेंट का ऊपर से नहीं आ जाता। देखिए, हम जियो मोबाइल नेटवर्क के लिए काम करते हैं। टेक्नीशियन प्लस रीगर दोनों पदों पर काम करते हैं हम। दोनों की हमारी ये समस्या है, हम लगातार पिछले 10 साल से इसी कंपनी में काम सेवा दे रहे हैं, पर हमारी सैलरी नहीं बढ़ती है। इसमें जो हमारा कन्वेंस है, आने जाने का किराया है, भाड़ा है, जो भी है, उसकी बहुत ही निम्न स्तर पर हमें दिया जाता है। वो उसकी बढ़ोतरी के लिए हमें चाहिए। 24 घंटे हम सातों दिन काम करते हैं, दिन में रात में, हम जब भी काम बोला जाता है तभी करते हैं हम काम। ना कोई इंक्रीमेंट लगता है, न कोई हमारा इंक्रीमेंट लगता है, और दूसरी या तीसरी तरह हमारा वेंडर चेंज करके हमें निकाल दिया जाता है, दूसरे में लगा दिया जाता है। ये हमारी प्रमुख मांगे हैं। हमारी मांगे हैं, वर्तमान में बढ़ती हुई महंगाई को देखते हुए टेक्नीशियन व रीगर का वेतन 35,000 रुपये प्रति माह व कन्वेंस अलग से दिया जावे। वेतन में वार्षिक वृद्धि कम से कम 10% व कार्य गुणवत्ता के आधार पर हो, जो कि वर्षों से नहीं की गई है। जबकि अधिकांश कर्मचारी 2015-16 से रिलायंस जियो के लिए ही कार्य कर रहे हैं। कंपनी ने कुछ वर्ष पूर्व मोबाइल टावरों पर सोलर सिस्टम लगाया। उन सोलर सिस्टम की साफ सफाई व देखरेख का कार्य के लिए अभी किसी प्रकार की कंपनी द्वारा भत्ता नहीं दिया जाता। अतः 1,000 रुपये प्रति माह टावर दिया जाना सुनिश्चित किया जावे। मोबाइल टावर के आसपास की खाली जगह पर साफ सफाई के लिए कंपनी के अधिकारियों द्वारा दबाव बनाया जाता है, जिस कंपनी द्वारा कर्मचारी को कोई भत्ता नहीं दिया जाता, जो सरासर अमान्य है। जबकि पोस्ट नेटवर्क इंजीनियर और काम मजदूर जैसा करा रहे हैं। कितनी मांगे आपकी ऐसी? हमारी 10-12 मांगे हैं, 13 मांगे हैं। अगर कार्रवाई नहीं होती तो आगे क्या रणनीति रहेगी? हम बहिष्कार कर देंगे, कार्य को बहिष्कार करके अपना अनशन पे बैठ जाएंगे। कहा भैया हमें जो मिलेगा उसमें हमारा पार नहीं पड़ रहा। कंपनी 31 तारीख को कंपनी यदि अपना नहीं देती है कुछ हमें, तो अपना कंपनी खुद संभाले, जैसा चला सकती है बस चल। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। पोथी कलम प्ले स्कूल, जी हाँ, प्ले स्कूल, जहाँ से बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत होती है, जहाँ पर न सिर्फ शिक्षा बल्कि संस्कारों के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास को बढ़ावा दिया जाता है, जहाँ बच्चों के छोटे मन को आकार देने के लिए कुछ प्ले ग्रुप एक्टिविटीज जैसे अल्फाबेट्स रिकॉग्निशन, नंबर रिकॉग्निशन, ओरल काउंटिंग, बेसिक जीके, ड्राइंग बेसिक स्ट्रोक्स, कलरिंग, क्राफ्टिंग, राइम्स विद एक्शन जैसे एक्टिविटीज बच्चों को करवाए जाते हैं, जहां एक्टिविटीज के साथ साथ बच्चों के खाने पीने से लेकर रेस्ट रूम तक की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिन पर पूरी तरह ध्यान दिया जाता है। अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु अभिभावक एक बार विजिट जरूर करें। पोथी कलम प्ले स्कूल, A10 लक्ष्मी नगर, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 8690512287। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग के प्रमुख शासन सचिव के निर्देशानुसार निरीक्षण दल के वरिष्ठ शासन उप सचिव एवं अतिरिक्त निदेशक KR मीणा के नेतृत्व में 5 सदस्यीय दल राजगढ़ उपखंड के विभिन्न सरकारी कार्यालय पहुंचे, जहां पर अंधेर नगरी चौपट राजा वाली कहावत चरितार्थ होती हुई नजर आई। निरीक्षण दल के पहुंचते ही सभी विभाग के कार्यालयों में हड़कंप मच गया। कार्यालयों के निरीक्षण के दौरान कुल 171 राजपत्रित व अराजपत्रित अधिकारियों व कर्मचारियों में से 43 अधिकारी एवं कर्मचारी अनुपस्थित मिले, जहां उन्होंने उपस्थिति पंजिका को कब्जे में लिया। SDO कार्यालय की उपस्थिति पंजिका देखने पर पाया कि SDM द्वारा गत 2 माह नवंबर व दिसंबर से उपस्थिति पंजिका में दर्ज नहीं कर रही है, जो कि बड़ी शोचनीय है। हम 7 जने थे, RD की टीम है, प्रमुख शासन सचिव
प्रशासनिक सुधार विभाग के निर्देशानुसार मुख्य सचिव महोदय के आदेशानुसार हम निरीक्षण करते हैं। आज हम यहाँ कंटिन्यू कर रहे हैं। आज हम राजगढ़ आए हैं तो वन विभाग के तो ताले लगे हुए मिले, एक भी कर्मचारी वहाँ नहीं मिला। इसकी फोटोग्राफ्स हमारे पास उपलब्ध है। और वन विभाग के कार्यालय में हम 3 बार गए, 9:40, 10 बजे और 10:30 बजे, तीनों ही बार ताले लगे हुए मिले। और एसडीओ कार्यालय की उपस्थित पंजिका दर्ज करने पर यह देखने में आया कि एसडीओ महोदया गत 2 माह से नवंबर और दिसंबर में अपनी उपस्थिति पंजिका में दर्ज नहीं कर रही है, जो कि बड़ी सोचनीय बात। रामगढ़ पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा ने बुधवार को अलवर स्थित सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता कर प्रदेश की राजनीति और पर्यावरण से जुड़े मुद्दों पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एवं नेता प्रतिपक्ष पर तीखे आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस शासनकाल में प्रदेश की प्राकृतिक संपदा, जल स्रोतों और पर्यावरण संरक्षण को लेकर गंभीर लापरवाही बरती गई, जिसका खामियाजा आज आमजन को भुगतना पड़ रहा है। ज्ञानदेव आहूजा ने केंद्र सरकार की नीतियों का समर्थन करते हुए कहा कि वर्तमान में जल संरक्षण, पर्यावरण सुधार और देशी वृक्षों के रोपण को लेकर सकारात्मक पहल हो रही है, जिन्हें और गति देने की आवश्यकता है। उन्होंने मांग की कि प्रदेश में व्यापक स्तर पर देशी वृक्षारोपण अभियान चलाया जाए ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए जल और पर्यावरण सुरक्षित किया जा सके। प्रेस वार्ता के अंत में आहूजा ने कांग्रेस नेतृत्व से जनता को गुमराह करना बंद करने और प्रदेश हित में सकारात्मक राजनीति करने की अपील की। सरकार का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। मैंने पिछली बार सीटीएच को लेके 2 वार्ताएं की थी, परंतु अब सीटीएच सिर्फ अलवर तक सीमित रहा। अब पूरे प्रदेश में अरावली पर्वतमाला, अरावली पर्वत श्रेणी को लेकर के और भारी आंदोलन चल रहा है। यहाँ भी प्रदर्शन हुआ और जगह जगह सरोई में, आबू रोड में, उदयपुर में, राजस्थान के कई हिस्सों में अरावली को लेकर के। और सबसे बड़ी बात यह है कि झूठों के सरताज माननीय श्रीमान अशोक गहलोत साहब, पूर्व मुख्यमंत्री, और यहाँ ज़्यादा फेंकालोजी में माहिर, ज़्यादा बोलने में माहिर श्रीमान टीकाराम जूली, दोनों अपराधी है अरावली पर्वत श्रेणी की हत्या करने में। मैं आयु से श्रीमान गुलाब जी कटारे के बाद राजस्थान में 2 वर्ष उनसे छोटा रहा। राजस्थान में समय सबसे सीनियर पॉलिटिकल लीडर्स में हूँ। मैंने सुखाड़ी जी के साथ और मैं रहा हूँ, माननीय स्वर्गीय मोहनलाल जी सुखाड़िया, स्वर्गीय हरदेव जी जोशी, स्वर्गीय शिवचंद्र जी माथुर, स्वर्गीय श्री अशोक गहलोत साहब, श्रीमान शेखावत साहब, सॉरी गहलोत साहब ने, और श्री जगन्नाथ पाड़िया और लीज। एक नेता हमारे राजस्थान के राजेंद्र राठौड़ साहब, श्रीमान राजेंद्र राठौड़ को पूरी जानकारी है कि मैंने 99 में जब सवाल उठाया तब मैंने अलवर की माइंस का अवैध खनन का, आपको पता है मैं 3 मुद्दों पे बोलता था, अवैध खनन, अवैध नोट और गोकशी गो तस्करी। उनके अलावा बाकी छोटे मोटे मुद्दे और होते थे। श्रीमान गहलोत साहब का जवाब यह रहा कि इस बारे में हम विचार करेंगे और दोबारा सर्वे कराएंगे। लेकिन ताज्जुब की बात है, हमारे तत्कालीन मंत्री, हमारे सम्मानीय दुरू मियां साहब तिजारा से विधायक, इन्होंने कहा मेवात में जो खनन हो रहा है इसको होने दीजिए, अगर हमारे मेल बंधु खनन, अवैध खनन नहीं करेंगे तो और अपराध करेंगे। अब और अपराध हो ही रहा है, साइबर क्राइम का, ओएलएक्स का। तो उनका ये जवाब था विधानसभा के अंदर रिकॉर्ड में, विधानसभा रिकॉर्ड में आप रिकॉर्ड निकलवा के देख सकते हैं। दोषी अगर कोई है तो इस बारे में श्रीमान अशोक गहलोत साहब, मैं समझता हूँ 75-80% और 20-25% उसके बाद 2 बार मुख्यमंत्री रही श्रीमती वसुंधरा राजे, भले बीजेपी की हैं, लेकिन मैं साफ कहता हूँ वो भी अवैध खनन देने में, पट्टे देने में, लीज देने में पीछे नहीं रही। जयपुर में बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनी, उसकी भी उन्होंने मान्यता दी, वो अलग विषय है। और जिले में अगर कोई दोषी है अरावली हत्या करने का, खनन करवाने का, और हमारे 52 डैम, सबसे बड़ा डैम हमारा जयसमंद,
उस पर उसके इर्द सिलिशेड प्रतापन, हमारे जितने सरोवर, झील और बावड़ियाँ, इन पे अवैध कब्जा या तो बड़े बोले राजस्थान के नहीं, अलवर जिले के नेता, राजस्थान के प्रतिपक्ष नेता बनते हैं श्रीमान टीकाराम जूली, और उनको संरक्षण मिला हमारे सम्मान्य भवर जितेंद्र सिंह जी का। इन दोनों के संरक्षण में यहाँ सिलिशेड पर अवैध कब्जा होटलों का, अवैध माइंस का, जय समन पर अवैध कब्जा, मंगलासर बांध अवैध कब्जा और बाकी बांधों पर भी इन्होंने किसी बांध को नहीं छोड़ा, किसी बावड़ी को नहीं छोड़ा, किसी सरोवर झील को नहीं छोड़ा। और यहाँ बड़े बड़े चढ़ करके बोलते हैं राजस्थान सरकार दोषी है। अगर आप निकालेंगे रिकॉर्ड में, मैं 1999 से ले गए लगातार विधायक 3 बार रहा और तीनों बार मेरा सबसे बड़ा मुद्दा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव या क्वेश्चन लगते थे तो अवैध माइंस के बारे में। 9 दिन पहले रामगढ़ में पत्रकार वार्ता लेके सिर्फ 2 मुद्दे, एक तो अवैध खनन के खिलाफ और कच्ची शराब के खिलाफ। कच्ची शराब धड़ाधड़ बिकती है, भला वो हमारे अपने लोग हैं बनाने वाले, लेकिन एक्साइज डिपार्टमेंट 100% फेल है कच्ची दारू पकड़ने में। हम उनका सहयोग करने के लिए तैयार हैं। खैरतल तिजारा जिला स्तर पर कृषि विभाग द्वारा मंगलवार को जिला स्तरीय किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राष्ट्रीय परिषद सदस्य ग्राम हित यादव रहे, जबकि अध्यक्षता अतिरिक्त जिला कलेक्टर खैरतल श्री शिवपाल जाट ने की। राज्य स्तरीय कार्यक्रम का लाइव प्रसारण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिला स्तरीय कार्यक्रम में किया गया। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार की रैंप योजना तथा राजस्थान सरकार के उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के सहयोग से भिवाड़ी इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल एसोसिएशन द्वारा ग्रीन एनर्जी ऑडिट जागरूकता कार्यशाला का सफल आयोजन BIIA परिसर रिको औद्योगिक क्षेत्र कहरानी भिवाड़ी में किया गया। कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य औद्योगिक इकाइयों को ऊर्जा ऑडिट के महत्व, ऊर्जा दक्षता बढ़ाने, उत्पादन लागत में कमी तथा सरकारी योजनाओं एवं प्रोत्साहनों की जानकारी प्रदान करना रहा। कार्यक्रम के माध्यम से उद्योगों को हरित ऊर्जा अपनाने एवं सतत औद्योगिक विकास की दिशा में प्रेरित किया गया। भारत सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में मिशन लाइफ थीम के अंतर्गत राजकीय कन्या महाविद्यालय भिवाड़ी में निरंतर आयोजित की जा रही गतिविधियों की श्रृंखला में कल पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इससे पूर्व इसी श्रृंखला में स्वच्छता अभियान एवं पर्यावरण आधारित प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम का सफल आयोजन किया गया था। पोस्टर प्रतियोगिता राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल भिवाड़ी के सहयोग से आयोजित की गई। प्रतियोगिता हेतु जल संरक्षण, स्वस्थ जीवन शैली एवं एकल उपयोग प्लास्टिक के परित्याग जैसे पर्यावरण संरक्षण से जुड़े महत्वपूर्ण विषय निर्धारित किए गए, जिन पर छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लेते हुए रचनात्मक एवं प्रभावशाली पोस्टर प्रस्तुत किए। राजकीय कन्या महाविद्यालय भिवाड़ी की छात्राओं के लिए तकनीकी सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए SRF फाउंडेशन के सहयोग से बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी कोर्स का सफल आयोजन किया गया। छात्राओं को यह प्रशिक्षण SRF की डिजिटल वाव बस के माध्यम से दिया गया, जिसमें अत्याधुनिक कंप्यूटर उपकरण, इंटरैक्टिव पैनल एवं डिजिटल लर्निंग संसाधन उपलब्ध थे। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। पोथी कलम प्ले स्कूल, जी हाँ, प्ले स्कूल, जहाँ से बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत होती है, जहाँ पर न सिर्फ शिक्षा बल्कि संस्कारों के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास को बढ़ावा दिया जाता है, जहाँ बच्चों के छोटे मन को आकार देने के लिए कुछ प्ले ग्रुप एक्टिविटीज जैसे अल्फाबेट्स रिकॉग्निशन, नंबर रिकॉग्निशन, ओरल काउंटिंग, बेसिक जीके, ड्राइंग बेसिक स्ट्रोक्स, कलरिंग, क्राफ्टिंग, राइम्स विद एक्शन जैसे एक्टिविटीज बच्चों को करवाए जाते हैं, जहां एक्टिविटीज के साथ साथ बच्चों के खाने पीने से लेकर रेस्ट रूम तक की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिन पर पूरी तरह ध्यान दिया जाता है। अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु अभिभावक एक बार विजिट जरूर करें। पोथी कलम प्ले स्कूल, A10 लक्ष्मी नगर, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 8690512287। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
सिविल एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट भिवाड़ी किरण राठी का 2 वर्ष का प्रोबेशन काल पूर्ण होने के बाद स्थायीकरण होने पर न्यायालय परिसर में हर्ष का माहौल रहा। इस अवसर पर भिवाड़ी बार के अधिवक्ताओं ने न्यायिक मजिस्ट्रेट किरण राठी का गुलदस्ता भेंट कर व साफा पहनाकर भव्य स्वागत किया। बार एसोसिएशन भिवाड़ी प्रथम के पूर्व अध्यक्ष एडवोकेट शाहिद हुसैन ने बताया कि प्रोबेशन काल के दौरान किरण राठी ने न्यायिक कार्यों का निष्पक्षता, पारदर्शिता और संवेदनशीलता के साथ निर्वहन किया। अधिवक्ताओं ने उनके कार्यकाल की सराहना करते हुए साफा बांधकर वे मुंह मीठा करवाकर उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। अरावली पर्वत श्रृंखला को बचाने की मांग को लेकर कल जन आक्रोश रैली का आयोजन किया गया। ये रैली घोड़ाफेर सर्किल से शुरू होकर शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए शहीद स्मारक पर आकर संपन्न हुई। रैली में करनी सेना सहित विभिन्न सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी, पर्यावरण प्रेमी और बड़ी संख्या में आमजन शामिल हुए। सभी ने एक स्वर में अरावली की पहाड़ियों को बचाने का संकल्प लिया। करनी सेना के जिला अध्यक्ष देवेंद्र सिंह चौहान ने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि अरावली सिर्फ पहाड़ नहीं बल्कि पर्यावरण की रीढ़ है। अरावली क्षेत्र भू जल स्तर को बनाए रखने, मौसम संतुलन और जैव विविधता के संरक्षण में अहम भूमिका निभाता है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से अरावली की पहाड़ियों को हटाने और खनन गतिविधियों को बढ़ावा देने की कोशिशें हो रही हैं, वह भविष्य के लिए बेहद घातक साबित होंगी। आयोजकों ने बताया कि यदि मांगों पर जल्द ठोस कार्रवाई नहीं की गई तो आने वाले समय में और भी बड़े आंदोलन किए जाएंगे। रैली शांतिपूर्ण रही और पुलिस प्रशासन द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। एक्चुअली में ये आज अरावली के लिए जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन लिया है, केंद्र सरकार ने जो साजिश रच के अरावली के दायरे को 100 मीटर बढ़ाकर जो लोगों के साथ, राजस्थान के लोगों के साथ छलावा किया है, उसके विरोध में ये रैली निकाली गई है। एक्चुअली में जो 100 मीटर की जो ये खाने 100 मीटर की जो अरावली है, उसके अंदर पूरा अलवर के अंदर 100 मीटर की अरावली है, जो अलवर की शान है, अलवर की पहचान है। उसके बाद राजस्थान को भी अरावली पहाड़ों के नाम से उसको जाना जाता है। उसको साजिशवश केंद्र सरकार ने, भूपेंद्र यादव ने साजिश रच के उसको अरावली का 100 मीटर के ऊपर का दायरा उसको कर दिया, जिसकी वजह से यहाँ अवैध खनन होने की पूरी संभावना है। इनकी पूरी साजिश है कि अडानी अंबानी को ये अरावली दे दी जाए, जिसके अंदर मिनरल्स के भंडार है, यूरेनियम, लिथियम के भंडार है। इसके लिए साजिश रच के केंद्र सरकार अडानी के लिए करके ये अरावली को खत्म करना चाह रही है। मेरा नाम देवेंद्र सिंह चौहान है, मैं करनी सेना जिला अध्यक्ष अलवर हूँ। आज ये प्रोग्राम युवाओं की इच्छा से किया, जो ये अरावली खत्म करने की बात करते हैं, उस संदर्भ में ये रैली निकाली। ये हमारा था कि अरावली को एक पत्थर भी नहीं हिलने देंगे। अब हम अरावली का युवाओं ने पहल करी है तो उसको लास्ट तक झेलेंगे, पर हम इस बार एक भी अरावली में पहाड़ नहीं खुदने देंगे, जिससे हमारी धरोहर खराब हो। इन पहाड़ों में हमारे पूर्वज खेले, उनके भी पूर्वज खेले, पर अब हम पहाड़ों के साथ छेड़छाड़ नहीं करने देंगे। किसी कांग्रेसी को लीज नहीं देने देंगे, किसी बीजेपी वाले को नहीं देने देंगे। अगर दे भी दी सरकार ने तो हम चलने नहीं देंगे। इस बार हमें तय करके माने कि हम एक भी पहाड़ी को खुदने नहीं देंगे। मेरा नाम देवेंद्र चौहान है। अलवर जिले में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के साथ कथित रूप से हो रही हिंसक घटनाओं के विरोध में नंगली सर्किल पर विरोध प्रदर्शन किया और बांग्लादेशी पुतले का दहन किया। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में सर्वे हिंदू समाज के लोग शामिल हुए, जिन्होंने घटना की निंदा करते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कठोर कार्रवाई की मांग की। प्रदर्शन को लेकर जानकारी देते हुए आयोजकों ने बताया कि बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के खिलाफ लगातार अत्याचार की खबरें सामने आ रही हैं, जिनसे देश भर में आक्रोश है। इसी क्रम में नंगली सर्किल पर शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन कर अपना रोष प्रकट किया गया। प्रदर्शनकारियों ने हाथों में तख्तियां और बैनर लेकर न्याय की मांग की और पीड़ितों के प्रति संवेदना व्यक्त की। प्रदर्शन के दौरान नारेबाजी की गई और बांग्लादेशी पुतले का दहन कर विरोध दर्ज कराया गया। प्रदर्शन के सफल आयोजन पर जिला मीडिया प्रमुख विश्व हिंदू परिषद अलवर की ओर से सभी कार्यकर्ताओं और आमजन का आभार व्यक्त किया गया। दीपू चंद्र दास को बांग्लादेश में कट्टरपंथियों ने निर्मम हत्या करके पेट से लटका कर जलाया है। पूरे भारत की विश्व हिंदू परिषद, सनातन धर्म, सभी हिंदू इसका विरोध करते हैं और बांग्लादेश की कट्टरपंथी सरकार से ये कहना चाहते हैं कि इस तरह आप कितने हिंदुओं को मारोगे। यदि हिंदू इसी रंग पाया गया तो यहाँ कोई मुसलमान नहीं बचेगा। यहाँ पर जितने मुसलमान है पूरे पाकिस्तान और बांग्लादेश में नहीं है। इसलिए हम हमारे हिंदू धर्म की रक्षा करने के लिए पूरा हिंदू धर्म एक साथ है
और वहाँ की यूनिट सरकार को चेतावनी देता है कि जल्दी से जल्दी दीपू दास ये अपराधियों को फांसी की सजा दी जाए। अलवर जिले में 19 से 25 दिसंबर तक संचालित सुशासन सप्ताह के तहत कल कलेक्ट्रेट सभागार में एडीएम प्रथम मुकेश कायतवाल एवं एडीएम द्वितीय योगेश डागुर की अगुवाई में सुशासन कार्यशाला आयोजित हुई। कार्यशाला में सुशासन संबंधित नवाचारों और आमजन को प्रदान की जा रही विभिन्न सेवाओं को सरकार की भावना के अनुरूप गुणवत्ता व तय समय सीमा में प्रदान किए जाने के संबंध में अधिकारियों, कर्मचारियों एवं सेवानिवृत्त कार्मिक से विस्तृत चर्चा की गई। राज्य सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में एवं सुशासन सप्ताह के दौरान जिले के विधानसभा क्षेत्रों में विकास रथों पर एलईडी पर ऑडियो वीडियो के माध्यम से पिछले 2 साल में राज्य व जिले में हुए विकास कार्यों, फ्लैगशिप योजनाओं एवं बजट घोषणाओं की क्रियान्विति की जानकारी गांव-गांव जाकर आमजन को दी जा रही है। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। पोथी कलम प्ले स्कूल, जी हाँ, प्ले स्कूल, जहां से बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत होती है, जहां पर न सिर्फ शिक्षा बल्कि संस्कारों के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास को बढ़ावा दिया जाता है, जहां बच्चों के छोटे मन को आकार देने के लिए कुछ प्ले ग्रुप एक्टिविटीज जैसे अल्फाबेट्स रिकॉग्निशन, नंबर रिकॉग्निशन, ओरल काउंटिंग, बेसिक जीके, ड्राइंग बेसिक स्ट्रोक्स, कलरिंग, क्राफ्टिंग, राइम्स विद एक्शन जैसे एक्टिविटीज बच्चों को करवाए जाते हैं, जहां एक्टिविटीज के साथ साथ बच्चों के खाने पीने से लेकर रेस्ट रूम तक की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिन पर पूरी तरह ध्यान दिया जाता है। अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु अभिभावक एक बार विजिट जरूर करें। पोथी कलम प्ले स्कूल, A10 लक्ष्मी नगर, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 8690512287। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नगरपालिका क्षेत्र के पूठी गांव में बीती रात पशुपालक के पशु चोरी होने की बड़ी वारदात सामने आई है। पूठी गांव के पशुपालक जगदीश खटीक के घर के पास बने बाड़ी से चोर 7 बड़ी बकरियां और 4 बकरे चोरी कर ले गए। खास बात यह है कि चोर कार में सवार होकर आए और बाड़े में बंधे सभी बकरों को चुराकर फरार हो गए। पूरी घटना समीप के एक मकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें बकरे चोरी करने वालों की कार साफ नजर आ रही है। मंगलवार सुबह जब जगदीश खटीक बाड़ी में पहुंचे तो वहां बंधे सभी 11 बकरे गायब देख वे हैरान रह गए। इसके बाद सुबह 11 बजे तुरंत रामगढ़ थाना पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही हेड कांस्टेबल सुनील कुमार मीणा पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का मौका मुआयना किया। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच की गई, जिसमें चोर कार में बकरों को ले जाते हुए साफ दिखाई दिए। पीड़ित जगदीश खटीक की रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सीसीटीवी फुटेज में दिख रही कार के नंबर और अन्य जानकारी के आधार पर चोरों की पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं। किसानों के सच्चे हितैषी एवं पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह की जयंती मंगलवार को ततारपुर चौराहे पर श्री क्षत्रिय जाट समाज परगना जिंदौली एवं सर्व समाज के संयुक्त तत्वावधान में श्रद्धा व हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। कार्यक्रम की शुरुआत ततारपुर चौराहे पर स्थित पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर मुंडावर के पूर्व विधायक मंजीत चौधरी द्वारा माल्यार्पण कर की गई। उन्होंने चौधरी चरण सिंह के आदर्शों को अपनाने का आह्वान किया। इसके पश्चात अलवर रोड पर एक सभा का आयोजन किया गया। सभा को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक मंजीत धर्मपाल चौधरी ने कहा कि चौधरी चरण सिंह देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने किसान को केंद्र में रखकर नीतियां बनाई। उन्होंने सड़क से सदन तक किसानों की समस्याओं को मजबूती से उठाया और आजीवन किसान कल्याण के लिए संघर्ष करते रहे। किसान हित में बनाए गए उनके कानून आज भी प्रासंगिक है। इस अवसर पर बड़ी संख्या में सर्व समाज के लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम में वक्ताओं ने चौधरी चरण सिंह के जीवन, संघर्ष और किसानों के प्रति उनके समर्पण को याद करते हुए उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। किशनगढ़ बाईपास पर खड़ी एक वैगनआर कार में मिली लाश की पहचान दीपक पुत्र महावीर प्रसाद निवासी जाटोली तहसील पटौदी जिला गुरुग्राम के रूप में हुई है। मृतक के भाई संदीप पुत्र महावीर प्रसाद ने किशनगढ़ थाना पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया कि दीपक 18 दिसंबर को अपनी वैगनआर कार संख्या HR76H0556 से गांव के ही अरुण पुत्र नीतराम राजपूत एवं देशराज पुत्र रामफल राजपूत को कार किराए पर लेकर घर से निकला था।
इसके बाद से दीपक घर वापस नहीं लौटा। संदीप के अनुसार उसने 19 दिसंबर से 22 दिसंबर तक लगातार हेली मंडी पुलिस चौकी के चक्कर लगाए और अपने भाई की गुमशुदगी दर्ज कराने का प्रयास किया, लेकिन इस दौरान कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई। इसी बीच 22 दिसंबर को किशनगढ़ थाना पुलिस से सूचना मिली कि दीपक का शव उसकी ही कार में किशनगढ़ बाईपास पर मिला है। परिजनों ने आरोप लगाया है कि अरुण और देशराज ने ही दीपक की हत्या की है। परिजनों ने मामले की निष्पक्ष और गहन जाँच की मांग की है। घटना के बाद से परिवार में गहरा शोक है। घटना के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल है। वहीं परिजन न्याय की उम्मीद में पुलिस कार्रवाई पर नजर बनाए हुए हैं। कोटपुतली कस्बे से होकर गुजर रहे दिल्ली जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर निकटवर्ती ग्राम रघुनाथपुरा स्थित होटल हाईवे प्रिंस के सामने मंगलवार दोपहर एक कार ने नियंत्रण खोते हुए डिवाइडर को टक्कर मार दी। टक्कर होते ही कार में आग लग गई। देखते ही देखते कार आग का गोला बन गई। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि घटना से राजमार्ग पर हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि कार चालक दिल्ली से जयपुर की ओर जा रहा था। अचानक उसका संतुलन बिगड़ गया और कार सीधे डिवाइडर से जा टकराई। टक्कर इतनी तेज थी कि कुछ ही देर में कार से धुआं उठा और आग की लपटें भी उठने लगी। इससे राजमार्ग की एक लेन पर यातायात पूरी तरह से ठप हो गया। मौके पर मौजूद लोगों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस व यातायात पुलिस की टीम ने व्यवस्था को संभाला। लगभग आधा घंटे बाद आई दमकल विभाग की टीम ने आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक कार पूरी तरह जलकर खाक हो चुकी थी। पुलिस ने यातायात को धीरे धीरे सुचारू करवाया। शुरुआती जांच में हादसे का कारण तेज गति व वाहन का नियंत्रण खोना बताया जा रहा है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। खैरतल तिजारा जिले के मुंडावर ब्लॉक से शिक्षा व्यवस्था की हकीकत सामने लाने वाली एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है। यहाँ राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय नसीरों की ढाणी ऐसा सरकारी स्कूल बन चुका है जहाँ भवन है, क्लासरूम है, शिक्षक भी तैनात है, लेकिन पढ़ने वाले बच्चे नदारद हैं। ये स्थिति शिक्षा विभाग के उन तमाम दावों की पोल खोलती है जिनमें सरकारी स्कूलों को बेहतर और मजबूत बताकर प्रचार किया जाता है। जानकारी के अनुसार इस विद्यालय में कुल मात्र 2 बच्चों का नामांकन दर्ज है, लेकिन वे भी पिछले 2-3 महीनों से स्कूल नहीं आ रहे। स्कूल में एक अध्यापक नियमित रूप से उपस्थित रहता है, मगर बच्चों के अभाव में पूरा दिन स्कूल में बैठकर मोबाइल पर समय बिताकर घर लौट जाता है। सवाल ये उठता है कि जब बच्चे ही नहीं हैं तो इस स्कूल के संचालन का औचित्य क्या है। स्थानीय लोगों का कहना है कि शिक्षक द्वारा इस गंभीर स्थिति की जानकारी बार बार अपने उच्च अधिकारियों को दी जा चुकी है, लेकिन इसके बावजूद शिक्षा विभाग की ओर से अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। अभिभावकों का कहना है कि बुनियादी शिक्षा को मजबूत करने के लिए विभाग को सिर्फ भवन और कागजी आंकड़ों पर नहीं, बल्कि बच्चों की वास्तविक उपस्थिति और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर भी ध्यान देना होगा। अब देखना यह है कि शिक्षा विभाग इस खबर के सामने आने के बाद कोई ठोस कदम उठाता है या ये स्कूल यूं ही बिना बच्चों का विद्यालय बनकर सरकारी संसाधनों की बर्बादी का उदाहरण बना रहेगा। और अब खबरों में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ ऐसी ही नई खबरों के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए अलवर न्यूज़ के साथ। नमस्कार।